अबाया लगाना इनकी नजर में गलत बात है, तो इनकी नजर में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें एलो करेंगे। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिजाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिजाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा, वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। सेफ रहती है, अगर वो कहीं भी जाएगी उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन में उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग उसका अंग ना दिखा, कोई भी उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबाया जो है या बाकी सब चीजें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। किसी अगर एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज होने चाहिए। गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉयज आ सकते हैं तो हम अबाया क्यों नहीं पहन सकते? को लगता है जो वेल बिहेव्ड है उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में, तब तो किसी पेरेंट ने कोई एतराज नहीं किया। अगर उन्हीं दिनों वो बोलते तो हम शायद रुक जाते। नूर शबाती हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11th 12th की गर्ल्स हैं। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है, आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं, तो अबाया लगाना इनकी नजर में गलत बात है। तो इनकी नजर में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें एलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरसगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया लोग करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं, हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं, वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकला, आप स्कूल के टॉपर्स हो। अब हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई, किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोले जाते हैं कि आप अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। या हर किसी अगर एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज होने चाहिए। गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉयज आ सकते हैं तो हम अबाया क्यों नहीं पहन सकते हैं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि एक फीमेल के लिए अबाया कितना जरूरी है, पर्दा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है पर्दा एक फीमेल के लिए। वो एक सेफ रहती है, अगर वो कहीं भी जाएगी उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन में उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को अबाया ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग उसका अंग ना दिखा, कोई भी उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। तो हम क्यों ना अबाया लगाए? एक मुस्लिम औरत के लिए अबाया लगाना बहुत जरूरी है, पर्दा करना बहुत बहुत जरूरी है। हम पर्दे में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है कि नहीं पर्दा लगाओ, वो थोड़ी नौज़ुबिल्लाह गलत कहेंगे, वो तो हमें कहते हैं कि पर्दा लगाओ, करो जो करना है, हम आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी तालीम। इस सिचुएशन में आप पर्दा चूज करेंगे एजुकेशन? पर्दा कभी एजुकेशन क्यों ना, अल्लाह से बेहतर ज्यादा मुझे एजुकेशन नहीं है, मैं पर्दा चूज करती हूँ एज कम्पेयर टू एजुकेशन। पर्दा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अल्लाह ताला ने कब बोला कि आप मत पढ़ो क्योंकि आप अबाया लगाते हो? हम क्यों उसको छोड़े? वो हमारा आखिरत क्यों बिगाड़े इनके लिए? हम अबाया में भी तो तालीम हासिल कर सकते हैं ना, और क्या अबाया में तालीम हासिल नहीं कर सकते? इशू यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमें सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट करे, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन कर दो। हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी अब जब हमने इस्लाम की बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयारी नहीं। वो बोली मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्लास सब मिस हुई इस अबाया की वजह से। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना, नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। हिजाब इज मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबाया जो है या बाकी सब चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिज़ाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिज़ाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा, वो लगाइए वाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए।
तो मैम इनका कहना ये है, अगर हम अबया में आते हैं यहाँ पे हमें निकाला जाता है ये अबया, तो हमारी और यहाँ पे जो अगर गर्ल्स हाई सेकेंडरी है, बॉयज सेकेंडरी कैसे बन गई, इनका ये भी कहना है। ये इन्हीं की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, उनमें से भी कुछ ही आए, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे अपने बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमने 10 साल यहाँ पढ़ा आपके पास, तो अब हमें 2 साल के लिए क्यों निकाला जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ भी बात की थी कि हम रिक्वेस्ट की थी उनसे, उनको एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ऐसा करो, अपने स्कूल के बच्चों को अगर आपको लगता है जो वेल बिहेव्ड है उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में। तब तो किसी पेरेंट ने कोई एतराज़ नहीं किया, अगर उन्हीं दिनों वो बोलते तो हम शायद रुक जाते इस बात से। मैम इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अब आप, ये मसला तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर, हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अबाया इनमें देखिए क्या है, किसी का ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी का पूरा व्हाइट है, किसी को लगा